हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लीड कोड सॉल्यूशन। और आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर अमंग द बॉल्स। तो देखो क्या दे रखा है, यू आर गिवन एन इंटीजर लिमिट एंड अ 2D एरे क्वेरीज। हमें एक लिमिट दी हुई है और एक 2D एरे क्वेरीज दिया हुआ है। ठीक है, देयर आर लिमिट प्लस वन बॉल्स, यानी जितनी लिमिट है लिमिट में प्लस वन कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा। ठीक है, विद डिस्टिंक्ट लेवल इन द रेंज 0, लिमिट। इनिशियली ऑल बॉल्स आर अनकलर्ड, जितनी भी बॉल्स हैं हमारे पास वो सारी अनकलर्ड हैं। फॉर एवरी क्वेरी इन क्वेरीज, क्वेरी के अंदर जितनी भी क्वेरीज है ना, दिस इज टू फॉर्म एक्स कोमा वाई, जो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में है। और उसमें क्या है, यू मार्क बॉल एक्स, एक्स बॉल को हमें मार्क करना है वाई कलर से। ठीक है, सिंपल, इतनी बात समझ में आ गई। आफ्टर ईच क्वेरी यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर अमंग द बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर अमंग द बॉल्स। तो यार ये बात थोड़ी यहाँ पे पॉइंट करने की है। तो देखो इस चीज़ को समझते हैं यार एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखो लिमिट है मेरे पास 4, तो मेरे पास बॉल कितनी होंगी, लिमिट प्लस वन बॉल होंगी, राइट। क्वेरीज है मेरे पास ये जो मुझे दे रखी है। तो देखो अब इन क्वेरीज से और लिमिट से हम अपना आंसर निकालते हैं। तो ये आंसर कैसे आएगा, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही, जीरोथ क्वेरी यहाँ पे दे रखा है ना, फॉर आफ्टर एवरी क्वेरी, ये लिखा है ना, आफ्टर ईच क्वेरी, सॉरी आफ्टर ईच क्वेरी जो लिखा है इसका ये मतलब है। तो देखो जीरोथ क्वेरी पे मेरा मेरा मुझे क्वेरी ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट वाली बॉल है यानी 1 नंबर वाली जो बॉल है उसको कलर से मार्क कर दिया, जो कि है 4। तो 4 कलर से मार्क कर दिया। यहाँ पे क्या है, मेरी जो क्वेरी है ना वो डिस्टिंक्ट अभी के लिए, देखो बॉल भी डिस्टिंक्ट और कलर भी डिस्टिंक्ट, राइट। तो आंसर एक काउंटर बना लेंगे जो चेक करेगा कि हाँ यार ये क्वेरी की वैल्यू क्या है। तो देखो इस क्वेरी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेरी पे देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेरी पे क्या हुआ, 2,5 बॉल आ गई। तो सेकंड बॉल को मार्क कर दिया 5 से। सिंपल, देखो क्या हुआ, फर्स्ट वाली बॉल को मार्क किया था 4 से, सेकंड बॉल को मार्क किया 5 से। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये डिस्टिंक्ट है, तो मेरा आंसर जो था वो इंक्रीमेंट हो गया, राइट। अब अगली क्वेरी पे देखते हैं, सेकंड क्वेरी, जिसपे क्या हुआ कि 1 बॉल जो कि पहले से ही मार्क है ना, यहाँ पे मार्क है, 1 बॉल इज ऑलरेडी मार्क्ड। तो जो मेरा आंसर होगा ना वो चेंज नहीं होगा, मतलब इंक्रीमेंट नहीं होगा, आंसर की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि मेरी फर्स्ट बॉल जो है वो पहले से मार्क्ड है, राइट। अब लास्ट क्वेरी पे देखते हैं 3 और 4। तो देखो ये फिर से डिस्टिंक्ट हुआ और डिस्टिंक्ट होने की वजह से हमारा आंसर फिर से इंक्रीमेंट हुआ और आंसर हो गया 3, राइट। तो सिंपल इतनी सी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो मैं ये बता रहा हूँ ना, 1,4, 2,5, 1 मार्क्ड है 3 से, 3 मार्क्ड है 4 से। ठीक है, तो यार यहाँ पे तुम्हें लग रहा हो कि हम लोग मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही लग रहा है भाई, हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैप का इस्तेमाल यार यहाँ पे ना थोड़ा अलग तरीके से होगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाई है, सेम उसी तरीके से मैंने इसे समझा और करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी मैं नाकाम हो गया क्योंकि यार मेरे कुछ ही टेस्ट केस चल पाए। फिर मैंने उसी अप्रोच को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया, फिर मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बना पाया हूँ। तो यार मेरी ये आपसे मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार इसे खुद से करके देखो, बहुत ईजी है, एक बार समझ में आ जाए तो। और दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा वाला, अगर आप मुझसे मुझसे कम होशियार हैं तो देखो अब क्या बात है, इस प्रॉब्लम को जल्दी से मैं कोड करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि 1 को मैंने मार्क किया 4 से, 2 को मार्क किया 5 से, 1 को मार्क किया 3 से, 3 को मार्क किया 4 से। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि यार हम लोग मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैप बनाते जल्दी, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कोमा इंट, और इस मैप का नाम मैप ही रख लेंगे। ठीक है, और अपना एक आंसर वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर। ठीक है, अब देखो क्या होगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी अप्रोच बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जीरोथ क्वेरी, देखो ये मेरा मैप है ही, ठीक है, तो इसको तो मैप ही मान लो आप लोग, है ना। तो यार ये मेरा मैप है और मैं एक और मैप बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड मैप, एक और मैप बनाऊंगा, उसका मैं नाम रखूंगा रिवर्स मैप। अभी देखो मैं रिवर्स मैप किस लिए बना रहा हूँ, देखो मैप तो मेरा कंटेन करेगा
कि कौन सी नंबर की बॉल पे कौन सा कलर है, ठीक है। और रिवर्स मैप मेरा क्या कंटेन करेगा कि यार जो कलर है ना उसका क्या काउंट है, क्योंकि देखो ये मेरा ये वाला जो मैप है ना रिवर्स मैप, ये मेरा काउंट कलर का काउंट क्यों कंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा ना यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, तो डिस्टिंक्ट कलर होना चाहिए, तो वो चेक करेगा, कलर का काउंट कंटेन करेगा। अब देखो ये मैं आगे जस्टिफाई करूंगा कि क्यों करेगा, अभी थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी माइंड में, तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझो, ठीक है। ये हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी क्वेरीज पे ट्रैवर्स करूँगा, तो फॉर ऑटो एंड क्वेरीज इंट एक्स, उसमें से एक्स निकाल लो, क्वेरी ऑफ 0, और वाई निकाल लो, क्वेरी ऑफ 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो क्या होगा, मैं मैप के अंदर ये वैल्यूज़ डालना शुरू करूँगा, दोनों मैप के अंदर। अब किस टाइप से डालूंगा ये देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगा अपने, चेक करूँगा कि यार मैप ऑफ डॉट फाइंड, मैप के अंदर फाइंड करूँगा मैं एक्स, अभी आगे समझाता हूँ। मैप डॉट एंड, अगर ये मान लो मुझे पहले से मिल गया, अगर ये मुझे पहले से मिला तो ठीक है, वो चीज़ बाद की है, अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं। मान लो वो मुझे नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिवर्स मैप में y को इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि ये काउंट करेगा ना यार कलर का। तो देखो y तो कलर है, ठीक है, तो y का काउंट क्या हुआ, एक ही तो होगा, y को प्लस प्लस कर देंगे तो ये कलर का काउंट कंटेन करेगा। उसके बाद मैप ऑफ x पे मैं डाल दूंगा y, और आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे रिवर्स मैप डॉट साइज। देखो हमें काउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जो रिवर्स मैप बनाया ना, इससे ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी बात समझते हैं, ये जो हुआ है ना पूरा, कोई सी भी वैल्यू मैप के अंदर नहीं मिलने वाली, अभी के लिए फिलहाल मान के चलते हैं। तो देखो 1 बॉल मार्क हुई फोर्स है, ठीक है, और ये जो मेरा मैप है ना रिवर्स मैप, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो रिवर्स मैप के लिए क्या हुआ, 4 वाला जो कलर था उसका काउंट हो गया 1, ठीक है। फिर क्या होगा, जो अगली बॉल होगी, जैसे 2 और 5 है, ठीक है, तो देखो इस मैप के अंदर 2 तो कंटेन करता ही नहीं, तो ये मेरी इफ वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं, ये वाली है ना, तो डायरेक्ट इस वाली कंडीशन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जो है वो मेरा मार्क हो जाएगा 5 से, ठीक है, 5 से। इसके बाद और 5 का जो काउंट होगा वो रिवर्स मैप में आ जाएगा। तो 5 का काउंट हो गया, 5 का क्या काउंट हुआ भाई, 5 का काउंट हुआ 1, ठीक है। इसके बाद अगली क्वेरी देखते हैं, 1 का जो मेरा ये जो 1 वाली क्वेरी आएगी, यार ये मेरे मैप के अंदर पहले से मार्क्ड है, देखो फर्स्ट नंबर बॉल जो है ना वो पहले से मार्क्ड है कलर 4 से, और ये दोबारा से आना चाह रहा है। तो यार देखो दोबारा से जब ये आएगा ना, तो अब मुझे ये वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी, राइट। तो देखो इस कंडीशन को लिखते हैं जल्दी से। मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा काउंट है, किसका काउंट है, मैप ऑफ एक्स का। अब देखो मैप ऑफ एक्स का काउंट क्या है, यहाँ पे मेरा एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू है मेरी यहाँ पे 1, ये वाली कंडीशन ट्रू ही है। तो इस वाले क्वेरी पे 1 आ रखा है, और 1 उसके अंदर पहले से ही है। तो 1 पे जो मैप के अंदर वैल्यू पड़ी है ना, तो 1 पे मैप के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 4 वैल्यू पड़ी है। तो इस 4 का मैं काउंट डिक्रीमेंट करूँगा। तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, इस 4 का मैं काउंट डिक्रीमेंट करूँगा। मम्मी आ गई थी यार, डिस्टर्बेंस हो गया। अब दोबारा से समझते हैं, तो कहाँ थे हम, हाँ 1 जो है ना वो भाई पहले से प्रेजेंट था, और वो दोबारा आने की कोशिश कर रहा था इस वाली क्वेरी में। तो 1 पे देखो, 1 पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है 4, तो 1 पे जब ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है ना 4,
तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रिवर्स मैप में जो काउंट है, जो मैंने निकाल ली मैप की वैल्यू क्या निकाली भाई, 4 निकाली है ना, तो रिवर्स मैप में 4 आ जाएगा। तो देखो 4 पे मेरा काउंट पड़ा है 1, तो मैं इसको अब मतलब एक तरीके से माइनस कर दूंगा कि भाई वो पहले से पड़ा है तो माइनस हो जाओ। और ये माइनस का मतलब ये होगी इसकी वैल्यू 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। इफ रिवर्स ऑफ मैप ऑफ काउंट ये इक्वल टू 0 हो जाता है, तो मैं रिवर्स ऑफ मैप डॉट इरेज काउंट, इसको मैं इरेज ही कर दूंगा डायरेक्ट। तो यार ये मेरे इससे हट ही जाएगा पूरा, है ना। अब मेरे केवल रिवर्स मैप के अंदर ये वैल्यू बची, ठीक है भाई। अब देखो y को फिर से हम लोग ये वाली पूरी कंडीशन हिट हो जाने के बाद y को प्लस करेंगे, तो y मेरा कहाँ था भाई, y मेरा इधर था 3 पे। तो 3 को हम लोग मार्क कर देंगे 1 से, पता नहीं इतने स्पेस क्यों आ जा रहे हैं। 3 को मार्क कर देंगे 1 से, फिर से उसके अंदर साइज चला जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तक मेरे ये जो है ना यार, मैं वो लेके नहीं चला अपना साइज वाला वेरिएबल, आंसर इधर लिखता है। पहले मेरी रिवर्स मैप की वैल्यू क्या थी, 1 थी, राइट। फिर वो 2 हुई थी क्योंकि जब ये 4 वाली क्वेरी आई थी, 4 कलर के काउंट आया था ना 1, वो 2 हुई थी, और अभी दोबारा से 2 हो गई, ठीक है। अब अगली क्वेरी आएगी 3,4, और सॉरी ये मैप के अंदर भी तो जाएगा, तो 1,3, बहुत ही गंदा एक्सप्लेनेशन। और अब देखो 3 और 4, ये वाली जो क्वेरी है 3 और 4, इसमें क्या होगा, ये वापस से 3 इसके अंदर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है नहीं 3 हमारा, क्योंकि न्यू क्वेरी है, और इसकी वैल्यू है 4, राइट। और यहाँ पे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 4 कलर की वैल्यू हो जाएगी 1, 4 कलर की वैल्यू जाएगी 1, और आंसर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, मैप डॉट साइज विच इज 3, ठीक है। तो यार प्रॉब्लम हमारा आंसर बन गया। ये मैंने ट्राई रन करके दिखाया है गंदा सा, एक बार दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यार। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैप बनाया, मैप जो कंटेन करेगा मेरी कोरस्पॉन्डिंग कलर, बॉल का कोरस्पॉन्डिंग कलर। तो फर्स्ट बॉल का कलर है 4, सेकंड बॉल का कलर है 5, फिर दोबारा से फर्स्ट बॉल को कलर कर दिया 3 से, फिर 3 का कलर है 4। और ये जो मेरा रिवर्स मैप होगा ये मेरे कलर का काउंट कंटेन करेगा। कलर का काउंट क्या कंटेन करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो कलर का काउंट कंटेन करेगा, हाँ। अब यहाँ पे ये जो मेरी कंडीशन है, यहाँ से मैंने एक्स और वाई निकाल लिया क्वेरी में से। ये कंडीशन नहीं चलेगी तब तक मैं अपने मैप के अंदर डालता रहूँगा यहाँ तक। इसके बाद मेरी ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली क्वेरी जो है ना, ये दोबारा से मार्क करने की कोशिश करेगा जो बॉल पहले से ही मार्क्ड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बॉल पहले से मार्क्ड है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कलर है उसका काउंट रिवर्स वाले मैप में से माइनस कर देंगे। तो देखो 4 का काउंट जो कि 1 हो रहा था वो मैंने माइनस कर दिया, और उसको अगर उसका काउंट 0 हो गया तो उसको इरेज कर दिया। और साथ के साथ मैं अपने आंसर को भी बनाता चल रहा हूँ जो कि है मेरा रिवर्स मैप, ठीक है। सिंपल यार, समझ गए होगे यार। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, वैसे भी यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया इस वीडियो में, तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यार कमेंट सेक्शन में लिखो, और इस कोड को ड्राई रन करके देखो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है यार समझने में, तो कमेंट्स में लिख देना। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं अपना आंसर, ठीक है। और इसको सबमिट करके देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्टेड है। तो यार देखो प्रॉब्लम को समझने में या कोड को समझने, मेरे समझाने यार बहुत ही गंदा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यार डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ज़रूर, तो कमेंट सेक्शन में लिख ही देना यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।